वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और क्लासेस 15 और आज 10th क्लास में हमारा चल रहा है 4.2 एक्सरसाइज 4.2 पोलिनोमियल में 4.2 है। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों के गुणनफलों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। शून्यांकों और गुणनफलों के बीच का जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज हम उनके बीच में आपको बता चुके हैं, उसको अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं कि दिए गए शून्यांक हमारे इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। तो उसको सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, जो दिए हुए शून्यांक है उनको हम x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में यानी बहुपद में रख देते हैं। बहुपद को हम px बराबर लिख लेते हैं कि px बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2 है। और यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाले शून्यांक को कि यदि x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यांक है तो बहुपद का शून्यांक है तो x बराबर 2 इस बहुपद में रखने पर बहुपद में रख देते हैं। ठीक है, रखने पर रख देते हैं भाई। तो p 1/2 और बहुपद में रखने पर बहुपद का पूरा मान क्या जाना चाहिए, 0। तो ये इसका शून्यांक होगा। यदि 0 नहीं आया तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। देख लेते हैं, बहुपद में रख देते हैं। जहां x है वहां पर क्या लिख देते हैं, 1/2 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 यहाँ पर रख दिया, 2 की पावर 3 हो गया, यहाँ पर 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखिए 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 हो जाता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 प्लस 1/2 की पावर 2 4 माइनस 5 1 5/2 प्लस 2 से 8 को डिवाइड कर दिया 4 आ जाएगा यहाँ पर ये, तो ये 1/4 हो गया प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए 1/4 प्लस 1/4 यानी 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया ये, माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, तो ये 1 माइनस 5 प्लस यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा ये 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 माइनस के 5/2, 5 से 5 पे कैंसिल हो गया, क्या आ जाता है 0। अतः जो हमारा x इजिकल टू 1/2 क्या है, बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। यदि ये 0 आ जाता है x की वैल्यू 1/2 इसमें रखने पर तो ये शून्यांक है। यदि 0 नहीं आता है तो ये इसका शून्यांक नहीं है। तो पहला शून्यांक तो हमारा चेक हो गया कि भाई 1/2 इसका शून्यांक है। अब सेकंड चेक करते हैं, x इजिकल टू 1। अब हम क्या रख देते हैं पोलिनोमियल में, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 रखने पर तो रख देते हैं p1 हो जाएगा भाई वो। तो 2 इंटू 1 की पावर 3, देखिए ये हमारा पोलिनोमियल है ये वाला, तो 2 इंटू 1 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2 हो जाता है। ये हमारा पोलिनोमियल, इसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1, क्योंकि अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू 0 इसका शून्यांक है या नहीं। तो रख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा, प्लस 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2। तो देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5 और माइनस के 5 कट के क्या हो गया 0। तो ये x बराबर 1 भी क्या आ गया, बहुपद का शून्यांक है। अब थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा कि x इजिकल टू माइनस के 2,
थर्ड क्या है हमारा, थर्ड के चेक करना में x इक्वल टू माइनस के 2 चेक करना है, ये भी हो गया इसका बहुपद का शून्यांक। तो थर्ड को चेक कर लेते हैं अब की बार बहुपद में रखने पर। तो p माइनस 2 तो रख देते हैं 2 इंटू माइनस के 2 की पावर 3 प्लस माइनस के 2 की पावर 2 5 इंटू माइनस के 2 प्लस के 2। जहां हमारा x था बहुपद में वहां हमने क्या रख दिया, माइनस के 2 रख दिया। देखिए ये है हमारा बहुपद, ठीक है। यहाँ हमने माइनस के 2 रख दिया, यहाँ माइनस के 2 रख दिया और यहाँ भी माइनस के 2 रख दिया इसमें। और अब उसको सोल्व कर लेते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी इसका शून्यांक होगा। p माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 2 की पावर 3, तो माइनस का साइन तो बाहर आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8 टू जा 16 प्लस माइनस के 2 की पावर 2 प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस 2। देखिए माइनस के तो हो गए 16 और 10 और 4 14 प्लस 2 16 हो गया। तो ये भी इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर माइनस 2 बहुपद का क्या है, शून्यांक है। इसका मतलब x माइनस 2 बहुपद का शून्यांक है। तो तीनों तो हमारे बहुपद के शून्यांक आ गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किसमें, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो, यानी हमें बहुपद के शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। वो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए भाई अब हमें शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, b देखिए x की पावर 3 तो a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 है, c इक्वल टू माइनस के 5 है और d इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। और हमारा पहला रिलेशन क्या होता है, पहला संबंध क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए, यानी तीनों शून्यांक जो है उनका योगफल 1/2 प्लस माइनस के 2 प्लस 1 इजकल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू 2। देखिए लेफ्ट राइट बराबर आती है क्या, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 1, यानी 1/2, 2 में से प्लस के 1 गए माइनस के 1, और ये कितना आता है आपका एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 2 यानी माइनस के 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए। फिर होता है 2 का मल्टीपल का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन ए। तो हमारे देखिए ये होता है, देखिए ना यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b अपॉन ए। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। इसी तरह से यूज कर लेते हैं अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई गामा की प्लस 1 और गामा 1 मल्टीप्लाई 1/2 इजकल टू सी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 5, सी इजकल टू क्या है माइनस के 5 अपॉन ए की वैल्यू 2। देखिए अब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, और ये सोल्व होकर क्या जानी चाहिए हमारी माइनस के 5/2 कर देते हैं भाई। माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2/2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस 1/2, यानी माइनस के 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं आप, 2 3 जा 6 प्लस 1, तो क्या आ गया देखिए भाई माइनस के 5/2। और राइट हैंड साइड भी हमारी यही थी माइनस के 5/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये भी वो हो गया हमारा वेरीफाई, सत्यापित हो गया। थर्ड क्या है, शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के d अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, यानी पहला शून्यांक है 1/2
दूसरा शून्यांक है -k2 और फिर है 1 इजिकल टू डी की वैल्यू क्या है माइनस, डी की वैल्यू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा माइनस के। देखिए यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, ये भी -k1 इजिकल टू -k1। तो हमारा थर्ड भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनमें शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध भी सत्यापित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल, 2 शून्यांकों का गुणनफल और तीनों शून्यांकों गुणनफल का वैल्यू हमें दी हुई है 2, -7 और 14 माइनस की। तो इसका हमें क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो माना शून्यांक अल्फा, बीटा व गामा है। हमने मान लिया शून्यांक अल्फा, बीटा, गामा है। तो ये क्या दिया है हमें, 2 शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू तो है 2। और ये क्या होता है शून्यांकों का योगफल, वैसे किसके इक्वल होता है, b/a के होता है माइनस के। भाई 2 के गुणनफल कह रहा है ना, 2 शून्यांकों के गुणनफल का योगफल यानी 2 के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू हो गया -7 और वैसे होता है वो c/a। ठीक है। और तीनों के गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा वो क्या दिया है -14, उससे क्या होते हैं -d/a। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है इन्होंने हमें। और अब हमें क्या निकाला, त्रिघात बहुपद। तो वैसे फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद का होता है ऐसे त्रिघात का होता है x³ माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x² प्लस 2 के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बस, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या है 2 रख दिया इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -7 रख दिया x माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -14 इजिकल टू 0। x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस के 7x और माइनस प्लस 14 इजिकल टू 0। ये आ जाता है हमारा त्रिघात बहुपद। ये फॉर्मूला है भाई, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा सोल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, देखो ये चीज दी हुई थी, 2 शून्यांकों का योगफल तो 2 है, 2 शून्यांकों गुणनफल का योगफल -7 है और तीनों का गुणनफल -14 है और वो हमने रख दिया वैल्यू बस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस b a प्लस b है तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार 3 शून्यांक दे दिया उन्होंने, तीनों शून्यांक a माइनस b a प्लस b दे दिया। बहुपद के शून्यांक क्या है भाई, a माइनस b a प्लस b है। तो अब हम बहुपद क्या दिया हुआ हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, इसकी देखो यहाँ a भी दिया है तो कैपिटल वाले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से हम कंपेयर कर लेते हैं, a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है क्योंकि x³ है, b की वैल्यू -3 है स्क्वायर वाले के मल्टीपल और x की मल्टीपल यहाँ पर 1 है तो c की वैल्यू 1 होगी और कांस्टेंट d इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें a और b निकालना है तो हम क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल। सबसे पहले हम लगाते हैं शून्यांकों का योगफल। वो यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन हमारे शून्यांक क्या है a माइनस बी a प्लस बी, इन तीनों का योगफल a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है माइनस के b/a। यहाँ पर आपका b से b कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 3a इजिकल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है -3/1। तो 3a इजिकल टू क्या गया माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a इजिकल टू क्या आ गया आपका 1। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब लगाते हैं दूसरा रूल, यहाँ पर थर्ड लगा लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल।
क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए, वो यूज कर लेते हैं। तो भाई हमारे शून्यांक क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 1 अपॉन ए की भी वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पर 1, क्योंकि ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहां था हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी इजकल टू क्या है, माइनस के 1 अपॉन 1, और ए इजकल टू क्या निकाल चुके हैं हम 1, ए इजकल टू क्या निकाल चुके हैं हम यहाँ पर 1 निकाल चुके हैं। 1 रख दीजिए, 1 माइनस बी 1 प्लस बी इजकल टू माइनस के 1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें जगह ऐसी जगह, और 1 माइनस बी 1 प्लस बी क्या हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू माइनस के 1 हो गया। 1 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू माइनस के 1, इधर ले आओ माइनस के 1 को इधर, बी स्क्वायर को उधर ले जाइए आप, तो 1 प्लस 1 इजकल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इजकल टू हो गया 2, बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया हमारा 2, तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा √2, इधर से दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया है ना, दोनों साइडों का वर्गमूल करने पर, तो बी इजकल टू क्या आ गया हमारा 2, ए इजकल टू 1 आ गया, और बी इजकल टू हो गया √2। इस तरह से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए बच्चों, ये सभी की समझ में आ गए हो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वीडियो दूसरे बच्चों को भी आप शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक जरूर किया करें, बच्चे बहुत से वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है ना। लाइक से कुछ नहीं होता है, बस आपको लाइक करना होता है, जिससे हमारा प्रोत्साहन होता है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।